हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरती भारद्वाज और आज से हमने एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। क्या बिगिनर्स के लिए, क्लास 11th के लिए मैथ्स स्टार्ट करिए। एनसीईआरटी बेस्ड होगी। जो बिल्कुल शुरू से समझना चाहते हैं वो इस चैनल पर जोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो समय ना खराब करते हुए हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? सेट्स। ठीक है, सेट्स पहला सब टॉपिक है, आप सभी को पता होगा। सेट आपका एनसीईआरटी किताब में पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर का नाम है सेट्स। तो सेट शुरू करते हैं। सेट क्या है, सेट किस तरीके से किस शुरुआत होगी, तो सेट क्या होता है। ठीक है, तो सेट का यूज ना हर हर जगह सबसे पहले हमें सेट सीखना पड़ता है। तो क्या है सेट? द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेट इज ए बेसिक in all branches of mathematics। ठीक है, क्योंकि जो सेट है ना, सेट हर हर किताब की हर ब्रांच का क्या है, एकदम बेसिक है। आपको सेट आएगा तो ही आप आगे जब रिलेशंस रिलेशंस पढ़ेंगे, फिर फंक्शंस पढ़ेंगे, है ना। तो फिर उसके बाद कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलस में फंक्शन और ग्राफ इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, मतलब वही आएगा तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो हम सेट क्या है, हमने लिख लिया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेट इज अ बेसिक इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम शुरू करते हैं, हमारा सेट क्या होता है। ठीक है, सेट्स क्या है। सेट देखो, सेट क्या है। सेट की डेफिनेशन जो बुक्स में लिखी होती है वो आपको लिखी होती है। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या है सेट? सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज में यही है कि डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, और वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। देखो, जो वेल डिफाइंड का मतलब होता है, वेल डिफाइंड का मतलब सीधा सा केवल इतना है कि वेल डिफाइंड का मतलब था पर्सन टू पर्सन आंसर वैरी नहीं करना चाहिए। जैसे हमसे कोई पूछे, क्या पूछे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप अच्छा, आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप बताइए, आप क्या बताएंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर? आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताएंगे 1 2 3, स्टार्ट काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर। ठीक है, बिल्कुल। अगर कोई मेरे से पूछेगा तो नेचुरल नंबर भाई 1 2 3, किसी से भी, मतलब पर्सन टू पर्सन क्या वेरी करा क्या आंसर? किसी का भी किसी ने अलग दिया नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल में सेट यही बनेगा कि 1 2 3 ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो इसे क्या कहें, इस चीज को बोलते हैं वेल डिफाइंड। और क्या लिखा है, डिस्टिंक्ट, एक वर्ड लिखा है इसमें, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब था अलग अलग। वन अलग है, डिस्टिंक्ट बिल्कुल, मतलब सेम सिमिलर नहीं। जैसे कि आप ये नहीं लिख सकते ए, आप इसे डिस्टिंक्ट लिखोगे, मतलब केवल एक ही। अगर आपके पास, देखो आया समझ में नहीं क्या बताना चाह रही हूँ। देखो, आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें दो ही चीजें हैं, एक तो वेल डिफाइंड, एक मैन चीज लिखी हुई है ना। एक वेल डिफाइंड, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डिस्टिंक्ट। तो वेल डिफाइंड का मतलब बताया मैंने कि वेल डिफाइंड का मतलब पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करना चाहिए। अब बोले, मानो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा बताओ, आपके फेवरेट एक्टर का नाम क्या है? योर फेवरेट एक्टर। तो आपको लोग, आपके एक आपका आंसर हुआ, किसी का क्या होगा? किसी का होगा सलमान खान, किसी का होगा शाहरुख खान, किसी का होगा कोई। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करा ना, तो यानी वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि सिंपल सी लैंग्वेज में कि क्या होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी नहीं करना चाहिए। और सेकंड चीज है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का सेट होगा। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे तो उसको हम बोलते हैं सेट्स। क्या बोलते हैं उसे? सेट। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें गिवन एग्जांपल। एग्जांपल क्या है? जैसे एग्जांपल ऑड ऑफ नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। अब आपसे पूछे, अब आप इसका आंसर दो। ऑड ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? 1 2 3। ऑड कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। जो 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम इवन नंबर। क्या बोलते हैं ना? इवन नंबर। और जो 2 से डिवाइड नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ऑड क्या है? देखो, अब और देखो, एक और इंस्ट्रक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? लेस देन 10, 10 से छोटे छोटे जितने भी नेचुरल नंबर होंगे और उनका उनका सेट बनाना है। तो देखो, 1 2, 2 से नहीं आएगा, 3 आएगा, फिर 4 नहीं आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 नहीं आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 नहीं आएगा, फिर 9 आएगा।
तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपसे पूछे तो क्या आएगा 1 3 5 7 9। क्या ये सब आंसर यही देंगे? बिल्कुल आंसर यही देंगे। तो इसे कहा जाएगा वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट है, हाँ जी, 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, डिस्टिंक्ट है। तो सेट क्या है फिर से देख लीजिए। जो सेट है, सेट का मतलब होता है, कोई पूछे व्हाट इज द सेट, तो सेट इज सिंपल सी डेफिनेशन होती है, सभी बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सेट होता है। सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर क्या होगा? सेट होगा। और नेचुरल नंबर लेस देन 10 सेट होगा, क्योंकि आंसर सबका सेम आ रहा है, लेकिन आंसर सेम नहीं आएगा, वैरी करेगा। तो जैसे आपसे बोल दे द सेट ऑफ, जैसे रिवर ऑफ इंडिया, आपसे बोल दिया मानो रिवर ऑफ इंडिया। अब भाई रिवर ऑफ इंडिया बोला है तो रिवर ऑफ इंडिया तो सेट ही होगा ना। क्यों होगा सेट रिवर ऑफ इंडिया? भाई सेट रिवर ऑफ इंडिया देखा जाएगा तो सेट ऑफ इंडिया, रिवर ऑफ इंडिया बोला है तो रिवर ऑफ इंडिया मतलब क्या है? एक कलेक्शन है, डिस्टिंक्ट है, कलेक्शन है, डिफाइंड है। और क्योंकि आप जितनी भी इंडिया की रिवर होंगी वो आप भी भाई सेम आंसर दोगे, किताबों में वही लिखा होगा। अब इसके बाद सेट, अब मैथमेटिक्स में ना कुछ हम सेट यूज करते हैं। तो सेट क्या, कौन से यूज करते हैं? पहले जो मैथमेटिकल में मतलब मोस्टली अ फ्यू सेट है, तो यूज का पहला है सेट एन, जिसे एन लिखते हैं। एन का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर क्या होता है? सेट, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होगा? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सेट है। इसे आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड। जेड मतलब द सेट ऑफ इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है? जेड, यानी द सेट ऑफ इंटीजर। अब आप इसे बोल दो क्यू द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं उन्हें रैशनल नंबर कहते हैं, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू नंबर, द सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स किसे कहते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, है ना, 0 1 2 3, है ना, -1 -2 -3, ये सब क्या होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको पता ही होगा 1 2 3 4। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार बता देती हूँ सेट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट क्या होता है। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट क्या है? जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट है ना, मतलब सेट का यूज होगा ना वो आके रिलेशंस एंड फंक्शंस में बहुत ज्यादा यूज होगा। मतलब इसका यूज एक इसका बेसिक है वो। और वैसे मैथमेटिक्स की सारी ब्रांचेस का बेस है सेट। तो सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, सेट ऑफ रैशनल नंबर हो गया, सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो गया, है ना, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, सब क्या है? ये सारे के सारे क्या है? सेट। सभी के सभी क्या है? सेट है। इतना क्लियर है? कोई देखिए, आपको अगर कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी भी होगी, आप उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना कि मैडम आपको आपका ये चीज हमें समझ में नहीं आई है। मैं आपका जरूर आंसर दूंगी। और इसी तरीके से इसको धीरे धीरे वीडियो बनेंगी, डालूंगी मैं। और आप अच्छी तरीके से इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार देखिएगा और शुरू से वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आज के लिए सेट बताया मैंने, सेट क्या होता है। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इतना ही मैंने आज क्लियर। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।